मस्तक रखिया पार ब्रह्मम, हस्त काया रखिया परमेश्वर, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर, सर्ब रखिया गुरुदयाला, भय दुख विनाशः, भगति बच्छल अनाथ नाथे, सरणी नानक पुरख अच्युतः, घोर दुःख्यम अनिक हत्यम, जन्म दरिद्रम महा विख्यादम, विटंत सकल सिमरंत हरिनाम, नानक जैसे पावक कासट भस्मम करोति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्व रक्षा करो बाबा नानक, सबके मन के दुख क्लेश पाप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको अपनी चरणों से लगा के हमें शुद्ध शीतल और स्वच्छ आत्मा प्रदान करो बाबा। हमें अपनी चरनी लगाओ बाबा, हमें अपनी चरनी लगाओ। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। बहुत दिन से ही हुक्म हो रहा था गुरु जी का, लेकिन कुछ होता है कि कभी कभी चाह के भी गुरु जी कुछ ऐसा समझाते रहते हैं कि नहीं शुक्राना कर पाती हूँ। उसके लिए गुरु जी से बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, कल का सत्संग है कि कल कैसे गुरु जी ने इस बच्ची के अपनी बेटी के पैरों के कष्ट को दूर किया। संगत जी, कल शुक्राना सत्संग ही रिकॉर्ड कर रही थी अपने बेड पे ही बैठ के, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी कल, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्यों कल पैर में बहुत पेन था, तकलीफ थी। अब वो तकलीफ शायद गुरुजी को हो रही होगी, क्योंकि अभी गुरुजी बहुत कष्ट काट रहे हैं और हमारी तकलीफ तो गुरुजी की ही तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ का भी शुक्राना जिसमें हमें गुरु याद आते हैं। और इसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, पैर में थोड़ी सी तकलीफ थी तो मैं बेड पे लेट के ही गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। मतलब जैसे कि होता है ना, कुशन पीछे लगा के। संगत जी, न जाने कौन से कष्ट काट रहे थे मेरे बाबा उस वक्त, नहीं समझ पाई। बेल बजा, एक बार बजा, दोबारा बजा, तो मुझे लगा कि कोई नहीं खोल रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। संगत जी, मैं जब बेड से उतरती हूँ तो मेरा दाहिना पैर तो ठीक था, लेकिन मेरा बायां पैर भाग रहा था। जब झुंड चढ़ती है पैर में तो ऐसा होता है कि पैर आप यूज नहीं कर पाओ, झंझनाहट सी होती है। लेकिन मेरा पैर लिटरली मैं जहाँ रख रही थी वहां से लेफ्ट हैंड साइड पे भाग रहा था, तिरछा हो रहा था मेरा पैर, बिल्कुल वैसे जैसे पैरालिसिस अटैक में होता है। मेरे पैर की कोई मूवमेंट नहीं थी, बाएं पैर की। किस तरह मैं दरवाजे तक गई हूँ, जैसे ही मैं अपने वॉश बेसिन तक गई हूँ, मैं जोर से बोलती हूँ, मीना आप बेल मत दबाना, सब सो रहे हैं, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। लंगड़ाते हुए मैं गई हूँ संगत जी, और मैं कह रही हूँ गुरु जी, इस कंडीशन में आपकी बेटी कैसे कर पाएगी सारा काम, आज तो सब बचा हुआ है बाबा। और बस यही कह रही हूँ मैं, गुरु जी को मन ही मन याद कर रही हूँ कि गुरु जी मेरे पैर को पकड़ लो बाबा, हाथ पकड़ के ले चलो मुझे गेट तक, कैसे खोलूंगी बाबा। और संगत जी, कहते हैं ना कि हम उनकी करनी को बाद में समझ पाते हैं, तो यहाँ मैं कोरिलेट करूंगी कि पिछले 15-20 दिनों से गुरुजी ना जोत की थोड़ी थोड़ी सी घी बचा देते थे मेरे लिए, और वो बाथरूम में मैं जमा करती जा रही थी। मतलब जहाँ पे मैं पूजा का बर्तन साफ करती हूँ, अपने एक कॉर्नर है मेरा, तो वहां पे ना वो घी को, जोत की घी को मैं बचाती जा रही थी, रखती जा रही थी, स्टोर करती एक ग्लास के कंटेनर में। और रोज नहाने के टाइम पे गुरुजी मुझसे उसकी मालिश करवाते थे मंत्र जाप के साथ, कभी बैक पे,
कभी पैर पे, कभी चेस्ट पे, कभी नेवल के पास, कभी आर्म पे, और साथ के साथ में ये भी कह दिया था कि तेरे फैमिली में जिस मेंबर को जहाँ पे दर्द है, तू मंत्र जाप करते-करते अपने उस हिस्से में उनको सोचते हुए ये जोत का घी लगाती रहा कर। यही कर रही थी संगत जी, और इसी की वजह से जो कल मेरे पैर का आखिरी दिन होना था, उसको गुरुजी ने एक नवजीवन प्रदान किया। और जैसे-तैसे मीना का मैंने गेट खोला है और मैंने कहा कि मीना, तुम दरवाजे को अब ठीक से बंद कर दो, मैं किसी तरह रूम में जा रही हूँ। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं तो अम, बहुत शानदार वाली लेते हैं, टफ एग्ज़ाम लेते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि आज तू ड्राइंग रूम का एसी भी नहीं ऑन की है। अभी तेरा पति आएगा और तुझ पे गुस्सा करेगा। गुस्सा करे ना करे, लेकिन घर को तो गर्म कर। तूने कपड़े भी नहीं फैलाए हैं, शाम के बाद तो मैं तुझे फैलाने नहीं दूँगा। संगत जी मैं बाहर जाती हूँ, मैंने मशीन को स्टार्ट किया है, मैंने कपड़े सुखाए हैं, मैंने दरवाज़ा बंद किया है। पैर में बहुत पेन, जैसा कि लग रहा है कि जाँघों के नीचे में बिल्कुल जान नहीं है, और लेफ्ट साइड में। और कहीं न कहीं मैं समझ रही थी कि इस बीच में मेरा लेफ्ट पैर बिल्कुल ठीक हो गया था, और आज यकीनन कुछ तो है असर, कि बहुत प्यार से कोई हमें अपनी क्या कहते हैं, अम, संदेशा भेज रहा है हमारे लिए, और गुरुजी उसको काट रहे हैं बहुत प्यार से हमारे लिए। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी यही हुआ, जब मैंने सारा कुछ करके मैं रूम में आती, और कल क्या हुआ था ना, कल गुरुजी की जोत बिल्कुल धीमी-धीमी जल रही थी, तेज नहीं हुई थी, लौ एक बार भी, बिल्कुल मद्धम-मद्धम जल रही थी, और उसमें ना एक बहुत मासूम सा शेप आ रहा था, एक चंद्रमा और एक सूरज का शेप, मतलब दोनों कंबाइंड थे, एक चंद्र और एक गोला, दोनों मिल रहे थे साथ में, और ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं, और बिल्कुल वही फ़ील हो रहा था संगत जी, और उसी कंडीशन में सारा कुछ करवा के गुरुजी ने फिर मुझे मैंने वापस आती हूँ, और मैंने एक गुरुजी ने कहा कि चल मेरे भजन सुना। और कल क्या हुआ था ना, कल गुरुजी ने मुझे कहा था मेरा भजन चला के नच, और मैं ना कितना मुश्किल से एक 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट में 30 सेकंड करीब, नहीं होता है कि थोड़ा-सा 1-2 स्टेप मैंने लिया। तो गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तेरा ये एक्स-रे करता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ। तो शायद वो मेरी स्कैनिंग ही थी कि गुरुजी मुझे बता रहे थे कि देख, मैं तुझे समझा दूँगा कि तेरे किन हिस्सों में अभी, बॉडी पार्ट्स में तुझे प्रॉब्लम होने वाली है। मैं ठीक कर दूँगा, लेकिन तू अपना ख़्याल रख, तू अपना ख़्याल बिल्कुल नहीं रखती है। संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, क्योंकि जैसे-जैसे गुरुजी मुझसे वो सेवा लेते रहे, और जैसे ही मैंने गुरुजी का भजन गाया, और भजन भी वही वाला मैंने रिकॉर्ड किया, अपने फ़ोन में सेव करके रखा कि ये चमक ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इथरा के पवन चुमे गुरु के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। और मैंने गुरुजी के चरणों को चूम लिया था। और संगत जी उसके बाद से मेरे पैर का वो पेन धीरे-धीरे करके कम होने लगा। अब संगत जी उसकी परीक्षा में गुरुजी ने आगे क्या किया, कल रात में गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा, और सुबह में सत्संग सुनाया कि एक हस्बैंड वाइफ में थोड़ा-सा आर्गुमेंट हुआ, और गुरुजी ने उनके ऊपर आने वाले बहुत बड़े प्रॉब्लम से उनको बचाया था। क्योंकि कुछ तो करना होता है ना, हमारे पे अगर कोई संकट आने वाला है तो कहीं तो वो कटित होगा। तो वो इतनी बड़ी जो समस्या थी, वो गुरुजी ने उस रूप में कटित किया। ये भी गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू बता दिया। अब संगत जी कल मेरे साथ एक चीज़ हुई थी कि जब मैंने परसों ना वो तिल के लड्डू वगैरह बनाए थे जिस दिन, उस दिन से ना एक मक्खी वो लड्डू वाले, पहले तो मैं लड्डू बना रही थी, वहीं पे घूम रही थी, फिर सूपे पे आ गई, फिर विंडो पे आ गई, फिर जिस कंटेनर में मैंने रखा उसके ऊपर बैठी रही, और बार-बार से ना वो उसी के इर्द-गिर्द, मान लो जैसे कि सूक्ष्म रूप में गुरुजी उसको ब्लेस कर रहे हों। और कल
जब मेरे पैर में बहुत दर्द था और मैं ड्राइंग रूम जा रही हूँ, मीना का दरवाज़ा खोलने, मेरे पैर लंगड़ा रहे हैं, तो मैंने देखा कि मेरे पैर के पास वो मक्खी मरी हुई थी। जबकि मैं दिन में पूरा सफाई की थी, मुझे वो कहीं नहीं दिखी थी। अचानक से वो मेरे सामने आई और गुरुजी ने कहा, "देख, इसने तेरा कष्ट काटा, शुक्राना कर कुड़िए।" शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उनके लिए मंत्र जाप कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कष्ट बहुत ही बड़ा था, क्योंकि जो उसकी रफ्तार थी वो बहुत ही मुश्किल थी। रात का स्वप्न बहुत 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 अजीब सा मैंने देखा। मैं उसके कुछ अंश आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मैंने देखा कि मैं, मेरे पति और मेरी बेटी, हम तीनों हैं और हम एक स्टैंड को मैंने देखा, उस पर कोई मशीन रखी है। कौन-सी मशीन है वो? एसी है, कूलर है, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन जिस स्टैंड पे हमने उसको रखा है ना, वो स्टैंड बारी-बारी से टूटता जा रहा है और इधर वो स्टैंड टूटता है और इधर हमारी हड्डियाँ चटक रही हैं। और पता नहीं वो क्या था, क्योंकि जैसे-जैसे स्टैंड, एक जंग लगा हुआ स्टैंड है संगत जी, उसके ऊपर से मैंने एक बहुत बड़ा-सा जैसे कि कूलर नुमा कुछ देखा, जैसे कि वो वाला कूलर जो बनवाते हैं ना कूलर, जैसे हम लोग चित्रकूट में थे तो बड़ा-सा कूलर बनवाते थे खस का वो लगवा के। वैसा कूलर मैंने उस टाइप का कुछ देखा बड़ा-सा, और वो जो स्टैंड है, वो बिल्कुल गर्म हो जाता है और वो क्रैक होता जाता है और उसके हर एक टाँग टूटती जा रही है, गिरती जा रही है और मैं देख रही हूँ कि एक बार परी झुक रही है, फिर मैं झुक रही हूँ, फिर मेरे पति पे असर आ रहा है और हम सबके ना हाथ-पैर जैसे कि अ, टूटते जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, श्रिंक होते जा रहे हैं और अजीब-सा वो स्वप्न था। पता नहीं वो कौन-सा कष्ट काट रहे थे गुरुजी, लेकिन कृपा हमारे गुरुजी महाराज की, हमारे बाबा, हमारे साहिब मेहरबान की, कि एक पल को भी तो वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ी इनकी रहमत यही है इस बेटी पे। संगत जी, सपने में भी बेटी मेरी कहती है कि मम्मी, गुरुजी को याद करो ना, शायद हमारा हाथ-पैर ठीक हो जाए। और मैं कहती हूँ, हाँ परी, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। और हम दोनों माँ-बेटी मिलके वहाँ पे मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। हमने पूरा मंत्र जाप नहीं किया था संगत जी। मैंने सिर्फ़ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते जा रहे हैं और जैसे-जैसे करते जा रहे हैं संगत जी, देख रहे हैं कि वो स्टैंड पूरा जो कि क्रैक, वो टूट के गिर नहीं रहा था, बस वो लचर रहा था और हमारी हड्डियाँ टूट रही थी, अब उसका जस्ट अपोज़िट हो गया। हमारी हड्डियाँ जुड़ने लगीं और वो स्टैंड एक ही बार में फिर धराशायी होके गिर गया और उसके ऊपर जो सामान रखा था, वो भी गिर गया। वो सपना मेरा टूट जाता है, लेकिन हमने ये देखा कि हम तीनों बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे, तो न जाने कौन-सा बहुत बड़ा कष्ट काटा। एंड स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन संगत जी, अगर किसी के घर में कुछ स्टैंड पे रखा है, तो प्लीज़ उसको प्रॉपर चेक कर लीजिए। मे बी गुरुजी ये इशारा दे रहे हों। जैसे कभी वॉशिंग मशीन भी स्टैंड पे रहता है या फिर कुछ भी, गैस वगैरह कुछ भी, एक स्टैंड को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। दूसरा मैंने क्या देखा संगत जी, वो एक लिफ्ट है और एक सीढ़ी-नुमा घर है, अ, महल टाइप का, और हमें खाने के लिए कुछ हैमबर्गर टाइप का कुछ मिलता है वहाँ पे। जब हमें मिलता है, तो वो बिल्कुल ठंडा है और हमें बहुत भूख लगी है। अ, हम बहुत दिनों से भूखे हैं उस सपने में। हम बहुत भूखे हैं और हमें लग रहा है कि हमें कुछ भी मिले तो हम अपने आहार की पूर्ति कर लें, जैसे ही मिल जाए। तो संगत जी, मैंने देखा कि मुझे ना ये ला के देते हैं कि इसको गरम कर लो। अब संगत जी, वहाँ पे ना एक भट्ठी रखी है, ठीक है? एक भट्ठी, जैसे कि ईंट जमाने की भट्टी होती है ना, जहाँ पे ईंट बनते थे, बड़े-बड़े से चिमनी,
उस ईंट की भट्ठी में एक लोहे का ट्रे है, उसपे ना मैं वो हैमबर्गर 2-3 हैमबर्गर थे या हैमबर्गर टाइप का कुछ था, मैंने उस पे रखा और अचानक ये दौड़ने लगते हैं। मैं कहती दौड़ कहाँ रहे हो? तो कहते हैं यहाँ मिलेगा, 1 किलोमीटर के बाद ये गरम होके निकलेगा। मैंने कहा अरे! ऐसे खाने से तो ना खाते। तो कहते नहीं, नहीं भागो जल्दी भागो, वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। और संगत जी, वो जो बर्गर हमने डाला था वो सुरंगनुमा रास्ते से बाहर आके हमें वहाँ पे मिलता है, लेकिन तब तक वो बिल्कुल जल चुका होता है। हम नहीं खा पाते हैं संगत जी, कुछ भी नहीं खा पाते हैं। अब मैंने क्या देखा कि उसके बाद मैंने देखा कि हम ना एक जैसे कि चर्च में सीरियल वाइज़ चेयर्स लगे होते हैं, वैसे ही कुर्सियाँ लगी हैं या फिर शादियों में जैसे एक लाइन से कुर्सियाँ लगी होती हैं, बीच में टेबल नहीं, सिर्फ़ कुर्सी-कुर्सी, उस पे बैठे हैं और मैं, परी और मेरा बेटा, हम एक सीक्वेंस में बैठे हैं। माँ हमारी सास लोगों के साथ अलग बैठी हैं और हमारी एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो हमसे बड़ी हैं वो और ससुराल की ही रिलेटिव हैं, वो और ये एक साथ बैठे हैं, हमारे पति और दोनों मिलके ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बुराई कर रहे हैं। मतलब ये कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो भी कह रही हैं, ये उनकी हामी में हामी मिला रहे हैं। और वो कहती हैं कि अरे! इसके सारे कपड़ों को ना किसी दिन कैंची से काट दो। तो ये कहते हैं कि नहीं काटना नहीं है, काटेंगे क्यों? तो वो कहती हैं कि नहीं, नहीं काट देना, क्या फ़ायदा? पहनती तो है नहीं। ये कहते हैं हाँ, ये भी ठीक है, पहनती तो है नहीं। ऐसा करूँगा मैं वो क्रश मशीन में डाल दूँगा तो ये वो सारे बिल्कुल चूरी-चूरी हो जाएँगे। और जैसे ही इन्होंने ये कहा कि जिसमें हम लोग जैसे नोट्स को जैसे कि खराब नोट्स को जैसे कि क्रश किया जाता है, तो वैसे ना मैं इसके कपड़ों को कर दूँगा। वो बहुत खुश हो जाती है, वो बहुत खिलखिला के हँसती है। हाँ, ऐसा ही करना, बहुत खुश हो जाती है, पता नहीं। और मेरे मन में उनके लिए अच्छा भाव आने लगा था, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्यों दिखला दिया। लेकिन फिर वही गुरुजी ने कहा कि तू माफ़ कर दे, मैं सब देख रहा हूँ, कौन तेरे नाल की कर रहा है। तो शुक्राना मेरे बाबा, वो जो बहुत बड़ा कष्ट था वो आपने काटा। उसके बाद संगत जी मैंने एक वो देखा कि एक जगह हम जा रहे हैं और हम बहुत ज़ोर से स्लिप करके गिरे हैं और मेरे घुटने में क्रैक आ गया है। और वो क्रैक ऐसा आया है जैसे कि मुझे दिख रहा है कि घुटने पे मेरे 2 हिस्सों में मेरा घुटना बँट गया है। संगत जी ये कष्ट गुरुजी ने कैसे काटा मेरा, सपने में काटा। और सुबह मेरी बेटी नीचे जाती है स्कूल के लिए और सुबह मैं उठी हूँ तो आज मैं जय जय गुरुजी और राम राम इनको विश नहीं कर पाई, पता नहीं क्या हो गया। तो पहला तो मेरा वहीं से स्टार्ट हो गया था दिन अजीब सा, क्योंकि उठते ही राम राम की आदत है और जय गुरुजी की, तो मैंने अभिवादन नहीं किया और मैं कुछ मन में था। फिर गुरुजी ने कृपा करी कि एक शुक्राना सुबह-सुबह करवा लिया अपनी बेटी से कि ताकि संकट और न गहराए। और जैसे ही बाहर निकलती हूँ गुरुजी ने जल प्रसाद का छिड़काव पूरा करवाया पूरे घर में, रात में भी करवाया था सोने से पहले। तो ये भी उनकी बहुत बड़ी कृपा थी कि जल प्रसाद का छिड़काव उन्होंने रात और सुबह करवा लिया था मेरे बाबा ने। और रात बहुत देर तक गुरुजी की जोत टिम-टिम करके जलती रही। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी बहुत पेन में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। मुझे तो खुश कर देते हैं लेकिन खुद सहते रहते हैं। ऐसे गुर को बल-बल जाऊँ जो आप मुकत मोहि तारे, सहते रहते हैं सब कुछ। सुबह बेटी का बस मिस हो जाता है, वो नीचे जो जाती है लेकिन वहाँ से फिर वापस आ जाती है ऊपर कि मम्मी आज मेरा बस मिस हो गया। और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ऑटो से पहुँचा देती हूँ। तो ये कहते हैं कि नहीं, नहीं, इनको ये नहीं पसंद है कि हम कहीं ऑटो से जाएँ, अगर ये घर में होते हैं तो ये हमें गाड़ी से ही ड्रॉप करते हैं। तो बार-बार कहता हूँ तुम लोग को टाइम से सब कुछ किया करो, टाइम से किया करो, तुम लोग ध्यान नहीं देती हो, बातों में लगी रहती हो।
बोलने लगे तो बच्चे के मन पे थोड़ा-सा असर हो जाता है। मैं सोचती रहती हूँ कि ना बोले ऐसे, लेकिन इतना कौन समझे। ख़ैर एनीवेज़ हम जाते हैं, हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कहते हैं लो बैटरी भी चली गई गाड़ी की। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी में मैं कुछ पैसे रखती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं इसको ऑटो से ड्रॉप करके आती हूँ, आप अपना ऊपर जाइए और चाय पी लीजिए। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरती हूँ संगत जी, ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी कोई परीक्षा ले रहे हों या फिर कुछ कष्ट कटवा रहे हों। फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी तो गुरुजी की ही है। और फिर हम बच्चे को ड्रॉप करने गए। बच्चे को ड्रॉप करने जाने के क्रम में वो क्यों था, जैसे ही हम अपने गाड़ी से थोड़ा-सा आगे बढ़े हैं, गाड़ी से मतलब समझ लीजिए कि 2 कदम आगे बढ़े हैं, आसमान में एक लंबा-सा लाइन, कोई प्लेन गया होगा, वो रेखा लंबी-सी बनी होती है ना, जैसे कि कोई जेट प्लेन वगैरह जाते हैं तो, और उसको क्रॉस करता हुआ 3 तोता। सबसे पहले गुरुजी ने दिखाया कि कैसी भी मुश्किल रेखा हो, त्रिशक्ति तेरी रक्षा करने को हमेशा रहेगी। ऐ तेरे गुरु का वचन है। मैं निश्चिंत तो थी ही। उससे पहले घर पे भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया था, क्योंकि कितना भी कुछ स्ट्रेस हो या कुछ भी हो, जब सुबह उठो और शबद गुरबानी की आवाज़ कान में चली जाए तो मन निश्चिंत हो जाता है। और आज बहुत प्यारी सेवा गुरुजी ने अपने बेटे से ली थी कि उन्होंने आज सारे सारे के सारे गुरुजी के ब्लेस्ड शबद शबद सुबह से बजाते जा रहे थे। और हमारे घर में बानी है गुरु, गुरु है बानी, नाज़िर हाज़िर थे। यानी कि वो मुझे समझा रहे थे कि जो भी हो रहा है वो मेरी रज़ा में हो रहा है। तू बस घबरा ना, मैं तेरा ख़्याल रख रहा हाँ, तू चिंता ना कर कदों भी। और 4-3 की ब्लेसिंग, 555 की ब्लेसिंग, कामधेनु माँ की ब्लेसिंग, भैरव की ब्लेसिंग, विघ्नहर्ता की ब्लेसिंग, यीशु की ब्लेसिंग, गरीब नवाज़ की ब्लेसिंग सब मिलती गई। और बच्चे को स्कूल ड्रॉप करके हम वापस आते हैं, और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया था तब तक। और जैसे ही नीचे आते हैं संगत जी, अचानक से मुझे एक आवाज़ आती है कि नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। और संगत जी, गुरुजी की लीला यही थी, उन्हें मुझे ब्लेसिंग दिलवानी थी ख्वाजा गरीब नवाज़ से। वो जो भैया जिनकी टेम्पो पे लिखा है ख्वाजा गरीब नवाज़, जिनको मैं रोज़ मत्था टेक के निकलती हूँ घर से बाहर, वो जो फल वाले भैया हैं, जो गौ माता की रोज़ सेवा करते हैं हमारी तरफ से, जब भी मैं उनको कहती हूँ, मुस्लिम होते हुए वो हमारा इतना ख़्याल रखते हैं। आज उन्होंने मुझे सुबह में गुड मॉर्निंग और नमस्ते कह के ये दिखा दिया गुरुजी की तरफ से कि तू चिंता ना कर, गुड मॉर्निंग बेटा। और कभी वो मुझे ऐसे नहीं टोकते थे, वो गुरुजी की आवाज़ थी, वो उस भैया की आवाज़ ही नहीं थी। वो मुझे कभी, वो बहुत शर्मीले हैं, कभी नहीं टोकते हैं, और मैं इनके साथ ऊपर आ रही हूँ और मुझे रोक के वो नमस्ते 2 बार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैंने भी कहा गुड मॉर्निंग भैया, और बहुत रिलैक्स मोड में घर आती हूँ। और जैसे ही घर में आती हूँ, गुरुजी तो कभी इशारे देने में चूकते नहीं हैं ना संगत जी। जैसे मैं घर में आती हूँ और मोबाइल खोलती हूँ, मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप, और बैकग्राउंड में क्या बज रहा है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाहों का शाह तू, अली का दुलारा। और उसके तुरंत बाद एक मैसेज संगत जी, कि तू मेरी और लाडली बच्ची है, जिसको कि मैं कभी रुलन दे ही नहीं सकता। तू मेरी मुट्ठी का और ख़ास हिस्सा है पुत्र। किसी गल तो ना घबराई, क्यों भूल जांदी है कि तू महाशिव की बेटी है। कदों ना घबराई। और फिर गुरुजी का एक महादेव के साथ स्वरूप, और उस पे कि पुत्र मैं हमेशा तेरे साथ होता हूँ। तू कभी भी किसी भी मुसीबत में होगी तो दिल से पुकारती है गुरुजी, और वहीं मैं आ जाता हूँ। तू बस सत्संग सुन और देख
कैसे मैं तेरे लिए कमाल कर देता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मैं बहुत 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 खुशनसीब फ़ील कर रही थी उस वक़्त कि कितनी भी मुश्किल आती है, गुरुजी हर कष्ट का समाधान पहले से सोच के रखते हैं और हम बच्चों पे कभी कोई आँच नहीं आने देते हैं। मन की बात, मन की गिरह, मन की उलझन हो या शरीर की थकावट हो या शरीर के अंदर पनप रहा कोई रोग हो, हर मुश्किल की एक ही दवा है, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी और हमारे गुरुजी। और उन्होंने मुझे कहा, तेरा आप रखूँगा मैं ख़याल, गुरुजी कहंदे ने, कर दूँगा तुझे निहाल, गुरुजी कहंदे ने, चिंता ना कर कुड़िए, मैं हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी के प्यार को अपने चरनी लगाना बाबा, अपनी चरनी लगाना। और संगत जी, जैसे ही मैं बालकनी जाती हूँ, एम्बुलेंस की आवाज़ आई उस वक्त और गुरुजी ने बता दिया फिर मुझे कि जो संकट आना था वो टल गया। मंत्र जाप करके मत्था टेक ले दिल से। और मत्था टेक लिया, मंत्र जाप कर लिया कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और रूम आती हूँ तो रूम में क्या बज रहा था संगत जी, धन धन गुरु रामदास जी, तन तन गुरु रामदास जी, तेरी रक्षा आपे करता है तेरा सतगुरु रामदास जी। शुक्राना मेरे यूनिवर्स के सभी देवी देवता, मेरे एक ओंकार, मेरे वाहिगुरु, मेरे बजरंग बली, यूनिवर्स के कण कण का शुक्राना, सभी पितरों का शुक्राना। हर भूल चूक जाने अनजाने में जो करती हूँ उसकी माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार की तरफ से और संगत परिवार की तरफ से। ये भी मेरा ही परिवार है और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ। अभाव में रखना बाबा, क्योंकि अभाव में भाव होता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपको किसी की नज़र ना लगे, आज मैं आपकी नज़र उतारती हूँ। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे जोत में इतना सारा काजल बना के दिया है और वो काजल से कहा कि अपने दरवाजे पे ओम लिखिए और अपने घर के हर मेंबर के कान के पीछे ज़रूर लगाइए। शुक्राना मेरे बाबा। माँ काली बन के आपने अपनी बेटी के लिए काजल तैयार किया जैसे मेरी दादी माँ बनाती थी। आपका प्यार कोई नहीं समझ सकता है बाबा, जिस तन लागे ओ ही जाने और न जाने कोई। और बहुत खुश नसीब हूँ कि पल पल आप हमें महसूस होते हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर खुशी हो जहाँ, गुरु जहाँ भी रहे, जिंदगी है वहाँ, गुरु जहाँ भी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का और सभी देवी देवताओं का। मैं गुरु जी की बेटी अपना मेरे गुरु जी की बेटी कविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से आज मुझे मतलब हमको नया घर ब्लेस हुआ है। तो शुक्राना गुरु जी, नया घर दिलाने के लिए आपका और सभी देवी देवताओं का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दिन है, सॉरी संगत जी मैं भूल गई थी, आज दिन है शुक्रवार का। तो शुक्रवार का शुक्राना है गुरु जी महाराज का, लक्ष्मी माता का और सभी देवी देवताओं का। और समय हुआ है 9:08। प्रभु जी मेरा रात का शुक्राना है। और मैं अपने शुक्राना सत्संग में अपनी ब्लेसिंग्स जो मेरे को गुरु जी महाराज ने दी हैं मेरे घर के रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में, तो उसके लिए मैं उनका और सभी देवी देवताओं का, जिनकी कृपा से हम इतने सक्षम हो पाए कि हम नया घर ले पाए, हमारे अपनों का
जिन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो शुक्राना 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 सबका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी जब से जीवन में आए हैं सबसे वो चीज़ें भी संभव हो पाई हैं जिनके बारे में कभी सोच के भी ऐसा लगता था कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन शुक्राना गुरु जी महाराज का, अपनी हर चीज़ को, हर असंभव चीज़ को संभव बनाया, हमें हमारा उद्धार किया, हमें इतना कुछ दिया। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी आपने जो कुछ भी हमें बख्शा है, जो कुछ भी हमें दिया है, सभी देवी देवताओं का भी शुक्राना जो उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेहर बनाए रखी है, हमें इतना हमारे लिए किया है। सबका आप सबका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को अभी यही विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो गुरु जी की कृपा से जल्दी मुझे अवसर मिलेगा दोबारा से शुक्राना करने का, तो भी मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ इस सत्संग का शुक्राना सत्संग का विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु मैं जी। रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और अभी समय हो रहा 7:57 रात के, शाम के, और आज है 16 जनवरी। जय गुरु जी, जय संजय जी। और गुरु जी के आज तो बहुत सारे मैसेज आए कि तेरे पैरों का कष्ट जखना सब खत्म होगा, सत्संग सुन ले, हाथ से निकल जाएगा, आंखों की ब्लेसिंग ले ले, और क्यों देर करी है, सत्संग सुन ले, आंखों की बाधा आज होगी दूर। आज का सत्संग बहुत ज़रूरी है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के इतने सारे पॉजिटिव मैसेज भी आए हैं और कुछ नेगेटिव है सत्संग के माध्यम से मैंने सुना कुछ आंटी लोग के कि तुम पर बहुत बड़ी बाधा, तुम्हारे परिवार पर या तुम पर बहुत बड़ी बाधा आ सकती है, बहुत बड़ा संकट है। तो शुक्राना गुरु जी, आप मुझे ये बताए हैं, लेकिन वो सब आप दूर करेंगे। मैं सब आप पे छोड़ती हूँ। और कल कुछ ऐसा हुआ मेरे घर में कि मैं थोड़ी उदास थी, तो गुरुजी के मैसेज आ गए कि तू क्यों चिंता करती, मैं हूँ तेरे साथ। तो शुक्राना गुरुजी, जब भी मैं आज किसी टाइम मन उदास हुआ तो कल पक्का रात में गुरुजी का मैसेज आ गया, सुबह में जब मैं देखूं तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना कौन जानता है कि वो कब खुश है कब दुख है, यहाँ तो कोई पूछता नहीं है, तुम बस अपना काम करते रहो। और इतना सांत्वना देनी तो दूर की बात है। तो शुक्राना गुरु जी, इतना पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। तो शुक्राना गुरु जी। और मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती होती है तो संगत जी मुझे माफ़ कर दें। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। शुक्रवार का संध्या बेला का शुक्राना 16 तारीख 6:28 पे गुरुपा करने जा रही हूँ। आपका शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु पिता स्वीकार करो आपके मंत्र द्वारा प्रभु। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हे भोले भंडारी,
गुरुपा बेटा अभी 6 महीना पोते की ट्यूमर से झेला है प्रभु। अब उसको कमर में दर्द है, खांसी सर्दी है, बुखार है, क्या हो रहा है गुरुपा? बड़ा बेटा का एकदम हम बीमारी से परेशान हो गए हैं गुरुपा, हम बीमारी से परेशान हो गए हैं। आप तो बोले गुरुजी कि सब तुम्हारा अच्छा हो गया, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, ब्लैक मैजिक भी तुम्हारा सब खत्म हो गया, पितृ दोष भी खत्म हो गया। प्रभु हमको नहीं समझ में आ रहा है गुरु पिता, फिर वो 3 दिन से बीमार पड़ा है गुरुपा, लैट्रिन भी हो रहा है, कमर में दर्द है, सर्दी खांसी जुकाम है, हम नहीं समझ में पा रहे हैं गुरु पिता। 2 दिन काम करता है फिर बीमार पड़ जाता है, क्या हो गया है गुरुजी? कैसे होगा गुरुपा? इतना बड़ा बच्चा है, बीमार हमेशा पड़ जाता है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो गया है गुरुपा। आप हो प्रभु, आपने ही मुझे चुना है, आपने ही मेरा हाथ पकड़ा है, मैं तो कुछ नहीं जानती थी प्रभु, आपने ही सब कुछ मुझे बताया, सब कुछ किया। फिर प्रभु बच्चे का तबीयत कैसे खराब हो जा रहा है गुरु पिता, देख लो ना, आपका बच्चा है गुरुपा, बहुत सीधा साधा है गुरुपा, कुछ बोलता नहीं है गुरुजी, इसलिए उससे बहुत डर लगता है गुरुपा, कुछ भी नहीं बोलता है, बहुत घांक है गुरुजी, बहुत घांक, कुछ एक बात नहीं बताता है प्रभु। अभी मैसेज में आ रहा था कि तेरा बच्चा रात में रोता है, कुछ बता नहीं पाता है, अपने बच्चे का ख्याल रख, नहीं देर हो जाएगी। मैं क्या ख्याल रखूंगी गुरुपा, हमसे दूर रहता है गुरु पिता। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे माँ आपके चरणों पे सर पटक के कहती है, मैं क्या देखूंगी गुरुजी, सब कुछ तो आप देखोगे, आप त्रिनेत्रधारी हो प्रभु, भोले शंकर हो प्रभु, देवों के देव महादेव हो गुरुपा, हम कैसे देखेंगे, हम अंधे बहरे मूर्ख हैं प्रभु, अंधे बहरे मूर्ख हैं। हे प्रभु दया करो, क्षमा करो प्रभु, जो भी गलती है क्षमा करो, दया करो, उस बच्चे को सही करो प्रभु। काम काज कौन देखेगा प्रभु, कौन करेगा? हम बहुत इनकी बीमारी से परेशान हो गए हैं प्रभु, कौन सा दिक्कत, कौन सा परेशानी है प्रभु, हमको नहीं समझ में आता। हम इतनी उम्र में प्रभु थक जाते हैं गुरु पिता, सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूं, करना पड़ेगा, हमारे कर्म ऐसे हैं प्रभु, हमारे कर्म ऐसे हैं, किसी का दोष नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारे कर्म सब हमसे भोगवा रहे हैं, करा रहे हैं प्रभु। प्रभु अम्मा भी बीमार पड़ी हैं, उनके पैर से चला नहीं जा रहा है। हे गुरु पिता 94 साल की हो गई हैं, जिए तो अच्छा से कर दीजिए प्रभु, नहीं तो अपने चरणों में बुला लो प्रभु। हम तो दुकान पे रहते हैं, सब झूठ बोलते हैं कि अम्मा का ये किए हैं, वो किए, आएंगे देखेंगे तो कुछ नहीं किए रहते हैं सब गुरुजी, सब झूठ भी बोलते हैं गुरुपा। 3 भाई 3 लड़के हैं उनको, हम सबसे बड़े हैं गुरुपा, लेकिन हम क्या करें गुरु पिता, हम क्या करें, हमारे पास भी समय नहीं रहता है गुरुजी, हम बाल में कंघी नहीं कर पाते हैं गुरुपा। गुरु पिता कृपा करो, दया करो मेरे पे गुरुजी, दया करो, क्षमा करो प्रभु, जो भी गलती भूल चूक मेरी है उसको माफ करो गुरुपा, माफ करो, और अम्मा को चरणों में बुला लो प्रभु, उनके पोते को सही कर दो प्रभु, बड़ा पोता है प्रभु, सही कर दो। हे गुरु पिता आपका बेटा है, आपका नाती है, आपका पोता है प्रभु, कृपा करो, दया करो, एक माँ की अरदास सुनो प्रभु, उसका भी परिवार है, एक 3 साल का बेटा है, बहू है, कैसे होगा गुरुपा, कृपा करो गुरुपा, उस बच्चे को ठीक करो, सही करो प्रभु, बुद्धि विवेक सही करो प्रभु। हम क्या ख्याल रखेंगे प्रभु, जब तक ख्याल रखने लायक थे हमने रखा, हमने किया, अब 35 साल का बच्चा हो गया, कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता।
घर का कंडीशन इतना बुरा है, हर जगह लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। हम कैसे पार पाएंगे गुरु जी? ये टेंशन हमेशा हमारे दिमाग में घर कर गया है। प्रभु कृपा, प्लीज गुरु जी, प्लीज आप देखो प्रभु, कृपा करो, दया करो। हे कृपा निधान दीन दयाल मेरे, मैं तो आपको ही जानती हूँ, आपके चरणों में अपने पूरे परिवार को सौंपती हूँ गुरु जी। आप बोले तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। फिर गुरु जी आप ही देखो क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानती प्रभु। हे प्रभु, जितनी भी माँ है, किसी की माँ के बच्चे को दुख मत मिले प्रभु, क्योंकि माँ बच्चों को देख के जी लेती है। खाना मिले न मिले प्रभु, वो अपने बच्चों को देख के जी लेती है। कृपा, आप तो जानते हो माँ का दिल इतना कोमल, इतना नाजुक आपने ही बनाया है प्रभु। बाप का कोई असर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु पिता प्लीज अपने बच्चे को सही करो प्रभु, सही करो, इन लोग का संकट काटो प्रभु। आप बोले सब खत्म हो गया, सब अब तुम्हारा अच्छा दिन आएगा। इंतजार करते करते आंखें थक गई गुरुपा। आप बोले मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कैसे आ रहे हो प्रभु? कभी गाड़ी में बैठ के, कभी ये लोग प्लेन में बैठ गए प्रभु। आप बोलते हो अब डमरू बजेगा प्रभु, कब डमरू बजेगा गुरुपा, कब? आओ प्रभु प्लीज गुरु पिता, आप आ जाओगे सब ठीक हो जाएगा। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज शुक्रवार है, गुरु जी की शुक्राना करने का दिन। आज के दिन मैं रोज की तरह अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण में निवेदन कर रही हूँ और महादिव्य मंत्र जप करके मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर बेले शुक्राना गुरु जी, हर एक सांस के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक क्षण के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरा परिवार की तरफ से आपके शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी के आगे मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला निवेदन कर रही हूँ। गुरु जी की शुक्राने के बारे में क्या बोलूं। मेरा तो पूरा जीवन एक सत्संग है। बचपन से लेके आज तक गुरु जी संभाले है और आगे भी चल के गुरु जी बोला अब तक तुझे संभाले है, तो चिंता क्यों करते, आगे भी मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी तक जितना जीवन मैंने काटे है गुरु जी, बहुत बहुत अच्छा गुजारे है गुरु जी। जब भी जीवन में परेशानियां आए हैं गुरु जी, सचमुच वो कुछ सिखा के चले हैं। वो पल से मैं बहुत कुछ सीखे हैं गुरु जी। मेरे जीवन में जो कुछ घटे है गुरु जी, उसके लिए मैं आपके पास कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ गुरु जी। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है गुरु जी, आगे भी चल के और भी अच्छा होगा गुरु जी। और अब तो हर पल साथ है गुरु जी, हर पल दर्शन देते हैं। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्र। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। सब कुछ आपके चरणों में समर्पण करते हैं गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरा परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अलग से और कौन से पल की बात करें गुरु जी, अलग से और कौन सी
सत्संग की बात करो गुरु जी, परिवार के हर तरफ से, परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको सुस्त रखे है, खुश रखे है। बहुत अच्छा दिन चल रहा है गुरु, बहुत अच्छा गुजर रहा है गुरु जी। आगे भी चल के और भी अच्छा होगा गुरु जी मेरे जीवन में। और अब हर पल साथ रहते, मुझे सब कुछ मिल गए, धन दौलत सब कुछ मिल गए गुरु जी। गुरु जी का प्यार जो मिल गए, हर पल मिलता रहे, अब इतना प्यार बरसता रहे गुरु जी। इसके आगे पैसा सोना दाना क्या है गुरु जी। ऐसे आप हर पल साथ रहिए गुरु जी, हर पल साथ रहिए। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरु जी। अच्छा खाना खिला रहे, अच्छा पहनने के लिए दे रहे गुरु जी, मन में शांति दिए है, घर में आनंद है, खुशी है, शांति है, सब कोई सुस्त रह रही हो गुरु जी। सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ आप ख्याल रख रहे गुरु जी, हर पल का ख्याल रख रहे, हर एक सदस्य का ख्याल रख रहे गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंत अनंत शुक्र, अनंत अनंत शुक्र। मुझे सब कुछ मिल गया गुरु जी, पैसा धन दौलत सब ले लीजिए गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए, सचमुच कुछ नहीं चाहिए। और आप ऐसे साथ में रहिए, सबके बदले में आपका साथ चाहिए गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए। पूरा परिवार को रक्षा कीजिए, पूरा परिवार के साथ, परिवार को साथ दीजिए गुरु जी। पूरा परिवार का हर एक सदस्य के साथ में आप रहिए। आपका प्यार, आपका ब्लेसिंग्स ऐसी हर एक जन्म में, हर जन्म में ये सांस चले ना चले, आपका प्यार, आपका ब्लेसिंग्स हर पल साथ रहना चाहिए गुरु जी। पल पल शुक्र, पल पल शुक्र, पल पल शुक्र। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी दीदी की तरफ से शुक्राना, दीदी की बेटी लड़का गुरु जी। ये सांडी आ रहा है गुरु जी बाहर से, सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है, जानते हैं गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। सब कोई मिलजुल के रहना चाहती हूँ गुरु जी। परिवार में सबके साथ सबका प्यार बढ़े गुरु जी, मिठास बढ़े, प्यार में रिश्ते में मिठास बढ़े गुरु जी, यही चाहती हूँ। और आपने तो कुछ भी अभाव नहीं रखे है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। इतना कुछ दिया है गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। अच्छा परिवार में जन्म मिला है गुरु जी, नौकरी चाकरी मान सम्मान सब कुछ अच्छा ही दिया है गुरु जी, बेस्ट से भी बेस्ट दिए है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और जो भी काम करवाना चाहते हैं गुरु जी, सब कुछ आपके चरण में छोड़ दिया है गुरु जी। जहाँ ले जाना चाहते हैं, जैसा रखना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, आपका मर्जी है गुरु जी। हाथ पकड़ के ले जाइए गुरु जी, मुझे राह दिखा के हाथ पकड़ के लेते चलिए गुरु जी। पूरा परिवार को आप ही संभाल रहे हैं गुरु जी, आप ही संभालिए गुरु जी। सबको सुस्त रखिए, खुश रखिए। परिवार के हर एक सदस्य की तरफ सबके चरण में शुक्राना, 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 शुक्राना। मन में खुशी है, शांति है, शरीर में सुस्तता है गुरु जी। परिवार से हर एक बीमार को अपने सचमुच जड़ से खत्म कर दिया है गुरु जी। जल प्रसाद का प्रसाद मिला है गुरु जी, चंदन प्रसाद का प्रसाद मिला है गुरु जी, और आपका प्यार मिल रहा है गुरु जी, दर्शन भी मिल रहा है गुरु जी। और क्या चाहिए जीवन में गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। कोटि 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 प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार के दिन संध्या वेला पूरा परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी स्वीकार कीजिए। महादिव्य मंत्र जप करके मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम दे रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी विभिन्न अंकल समांटे की भी सुस्त रखिए, खुश रखिए, उनका परिवार भी बहुत बहुत खुश रखिए गुरु जी। जो संगत परिवार ये सुन रहे हैं सबका कल्याण कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना।